गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के बाद इंडिया टुडे से बोले सचिन पायलट, 5 साल तक मैंने की मेहनत लेकिन गहलोत बने सीएम। इंडिया टुडे मैगजीन से सचिन पायलट की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मैं अब भी कांग्रेसी समर्थकों से बात करने के बाद लेंगे अगला फैसला। सचिन पायलट ने कहा, मैंने 100 बार कहा कि बीजेपी में नहीं हो रही किसी भी नेता से बातचीत ना मुलाकात। सचिन पायलट का आरोप, सीएम अशोक गहलोत ने मुझे और मेरे समर्थकों को काम करने का मौका नहीं दिया, मेरे पास नहीं भेजी जाती थी फाइल्स। सचिन पायलट का सीएम गहलोत पर एक और गंभीर आरोप, बोले अधिकारियों से कहा गया था मेरा आदेश न माने। राजस्थान की सियासत में अब सचिन पायलट के अगले कदम का इंतजार, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे सचिन पायलट। जयपुर में विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने पर कांग्रेस विधायकों को नोटिस, गहलोत ने बुलाई थी मीटिंग। विधानसभा अध्यक्ष टीपी जोशी ने विधायकों को नोटिस भेजा, राजस्थान सरकार के सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने दर्ज कराई थी शिकायत। विधायक भंवर लाल शर्मा ने बताया उनके घर के बाहर चिपकाया गया है नोटिस। विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के लिए दी गई है याचिका, 17 जुलाई दोपहर 1 बजे तक देना है जवाब। इस बीच जयपुर के ही होटल में गहलोत समर्थक विधायक ठहरे हैं, सुबह सीएम के साथ नाश्ता। फेयरमाउंट होटल में ठहरे विधायक सुबह कसरत करते आए नजर। अशोक गहलोत ने फिर ट्वीट कर बीजेपी पर कसा तंज, लिखा खुले खेल में वो लोग मात खा गए। गहलोत ने बीजेपी पर लगाया पायलट को गुमराह करने का आरोप, कहा बीजेपी के हाथ खेल रहे हैं पायलट। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे पहले थे पायलट साहब, उनके हाथ में कुछ नहीं वहाँ पर। वो तो खुद ही वहाँ पे पूरी कुनबा जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,429 नए मरीज आए सामने, कुल केस 9,36,000 के पार। 24 घंटे में 582 मरीजों की मौत, अब तक 24,309 ने गंवाई जान। दिल्ली में 24 घंटे के भीतर 1,606 नए मामले, आंकड़ा पहुंचा 1,15,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेलगाम, 24 घंटे में 6,741 नए केस, 213 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई में कोरोना केस की संख्या 95,000 के पार, करीब 5,500 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना वायरस हवा में फैलने के दावों की सीएसआईआर करेगा जांच, अगले हफ्ते से चंडीगढ़ और हैदराबाद में लैब में शुरू होगी रिसर्च। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में दूसरा प्लाज्मा बैंक शुरू, सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया उद्घाटन। सीएम केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में सुधर रहे हालात, ज्यादा टेस्टिंग और होम आइसोलेशन को बताया फायदेमंद। कोरोना संक्रमण की वजह से देश भर में दोबारा लॉकडाउन की संभावना नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने अटकलों को खारिज किया। दिल्ली में मरकज मामले में 5 देशों के जमातियों को कोर्ट से राहत, जुर्माना अदा करने पर छोड़ने का निर्देश। बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान, सिर्फ जरूरी सेवाओं की मिलेगी छूट। बिहार में लॉकडाउन के ऐलान पर तेजस्वी का नीतीश सरकार पर हमला, कहा ऐसे माहौल में भी एनडीए को सिर्फ चुनाव की फिक्र। कोरोना संकट के बीच पप्पू यादव ने किया कार्यकर्ता सम्मेलन, मंच पर सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी। मुंबई में 100 साल के शख्स ने दी कोरोना को मात, अस्पताल से छुट्टी मिलने पर डॉक्टर्स ने मनाया 100वां जन्मदिन। ग्वालियर में 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान, कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने की वजह से फैसला। श्री राम और अयोध्या को लेकर अब नेपाल के विदेश मंत्री का बयान, रामायण सभ्यता पर पुख्ता प्रमाण नहीं, समय के साथ बदल रहा है इतिहास। ओली के विवादित बयान का बचाव करने के लिए उतरे नेपाल के विदेश मंत्री, सांस्कृतिक भूगोल को अंतिम रूप देना बाकी। विवादित बयान को लेकर देश भर के साधु संत नाराज। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा नशे में है ओली। नेपाल के लोगों में भी दिखा पीएम ओली के बयान को लेकर गुस्सा, दिल्ली में नेपाल एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन। नेपाली पीएम के खिलाफ छतरपुर में नेपालियों ने मनाई मानव श्रृंखला, राम को लेकर दिए बयान से हैं खफा। भारत और चीन के बीच 14 घंटे तक चली सैन्य वार्ता, गलवान घाटी में तनाव दूर करने की कोशिश। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच चौथी सैन्य वार्ता, कल सुबह 11 बजे शुरू होकर रात 2 बजे खत्म हुई बैठक। त्रिशूल में हुई सैन्य वार्ता, तनाव वाले इलाकों में चीनी सेना के पीछे हटने पर चर्चा। चीनी सेना अभी पेंगोंग इलाके के फिंगर 5 पर मौजूद है। भारत ने उसे फिंगर 8 से पीछे जाने के लिए कहा है। अप्रैल से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 17 जुलाई को न्यूयॉर्क में होगा पीएम मोदी का भाषण, मनाई जा रही है 75वीं वर्षगांठ। जालौन में मनरेगा मजदूरों का विरोध प्रदर्शन, 1 महीने से काम करने के बाद भी नहीं मिली मजदूरी। मदुरई में लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों पर होगा एक्शन, ड्रोन से रखी जा रही है नजर।
बेंगलुरु में लॉकडाउन के बाद कामकाजी लोग अपने गांव को लौटे। ऐसे लोगों का अब होगा कोविड टेस्ट, खुद चुकानी होगी टेस्ट की कीमत। पुरुलिया में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती, गुस्से में डीएम ने एक युवक को जड़ दिया थप्पड़। गुना में अतिक्रमण हटाने की सरकारी मुहिम का विरोध, एक दंपति ने विरोध में खाया जहर। बिहार के आरा में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, सैकड़ों बीघा खेत हुए जलमग्न। कैमूर में तेज बारिश से कई स्थानीय नदियों में उफान, हजारों हेक्टेयर में धान की फसल बर्बाद। दरभंगा में खतरे के स्तर से ऊपर पहुंचा कमला नदी का पानी, 5 पंचायतों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी बाढ़ के बाद बेकाबू, दर्जनों गांव पानी से घिरे। असम के धुबरी में बाढ़ में बहा पुल, 200 से ज्यादा गांव जलमग्न। बाढ़ से बेहाल असम, सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। असम के 26 जिलों में 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में, 51 की गई जान। रक्सौल में नेपाल के पानी ने मचाई आफत, नाव के जरिए हो रही है आवाजाही। यूपी के संत कबीर नगर में बाढ़ की आफत, दर्जनों गांव पानी में घिरे। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारी को बुरी तरह पीटा, टोल की मांग पर मारपीट। दिल्ली में प्रियंका के सरकारी बंगले के मुद्दे पर सियासत गरमाई। प्रियंका ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर लगाया गलत बयानी का आरोप। हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया पर किया था दावा। कांग्रेस के बड़े नेता ने प्रियंका वाला बंगला किसी और कांग्रेसी सांसद को देने के लिए किया था फोन। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार उमा भारती से मिलने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, फूल माला और तिलक से हुआ स्वागत। केरल में सोना तस्करी रैकेट के मामले में आईएएस एम शिवशंकर से कस्टम की पूछताछ। सीएम के पूर्व प्रधान सचिव हैं शिवशंकर। आर्मी चीफ एमएम नरवणे के पश्चिमी बॉर्डर का दौरा। अमृतसर और फिरोजपुर में वज्र कॉप्स की तैयारियों का लिया जायजा। सांसद बाबुल सुप्रियो समेत बंगाल के कई नेताओं ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। उत्तरी दिनाजपुर में बीजेपी एमएलए की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच की मांग। विधायक की संदिग्ध मौत के मामले में ममता सरकार पर बीजेपी का हल्ला बोल, इस मामले में अब तक 1 गिरफ्तार। कानपुर कांड में विकास दुबे के घर से पुलिस ने बरामद की AK-47 राइफल, एक और आरोपी शशिकांत गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इनकार किया, कहा जांच प्रक्रिया का हिस्सा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। विकास दुबे एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने यूपी सरकार से गुरुवार तक मांगा जवाब। कानपुर कांड में गिरफ्तार शशिकांत ने बताया विकास दुबे से डरते थे पुलिस वाले। शशिकांत ने बताया हमले में करीब 30 लोग शामिल, पुलिस वालों ने ही छापेमारी के बारे में दी थी जानकारी। बिहार के छपरा में दबंगों का धारदार हथियार लहराने का वीडियो वायरल, एसपी ने दिए जांच के आदेश। दोनों दबंग पूरे गांव में घूमकर दे रहे हैं धमकी, जोर जोर से चिल्लाने की आवाज। लखनऊ में एक शख्स पर पत्नी की हत्या का आरोप, 3 महीने से नहीं दे पा रहा था किराया, आर्थिक तंगी की वजह से ले रखा था कर्ज। कानपुर में बाइक शोरूम में बवाल। मथुरा में बस कंडक्टर पर हत्या का केस दर्ज, 15 जून को कोरोना के शक में लड़की को चलती बस से फेंका था बाहर। कानपुर एसएसपी दफ्तर पर अगवा भाई के लिए बहन ने दिया धरना, फिरौती की रकम दिलवाने के बावजूद न भाई मिला न आरोपी। मेरठ में पुरानी रंजिश में चचेरे भाई ने की हत्या, चलती गाड़ी में मारी गोली। बाराबंकी में तंगी के चलते पूरा परिवार खत्म, 2 मासूम बच्चों को मारकर पति पत्नी ने लगाई फांसी। पंजाब की बरनाला में टिड्डियों के हमले की आशंका, 6 से ज्यादा गांवों में टिड्डी दिखने से दहशत। पठानकोट में जम्मू बोर्ड पर लगा जाम, रोजगार के लिए जम्मू कश्मीर जा रहे मजदूर रोके गए। फरीदकोट में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के 9 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल का एक हिस्सा सील। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में ट्रक और कार की टक्कर, 4 लोग जख्मी। नोएडा में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल। मुंबई में अवैध संबंधों की वजह से पति पत्नी ने किया बीच सड़क पर हंगामा। सोलापुर में पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद एक शख्स ने की खुदकुशी। बिहार के बाढ़ में हत्या की गुत्थी सुलझी, पत्नी पर सुपारी देकर पति के कत्ल का आरोप। कैमूर में 7 महीने पहले बना नदी का डायवर्जन
तोड़ा गया। पानी के बढ़ते दबाव से था खतरा। सासाराम में पिकनिक मनाने गए 3 युवकों की मौत। कुंड में नहाने के दौरान तीनों डूबे। कोरोना संक्रमण के चलते नोटों का इस्तेमाल करने से बच रहे हैं लोग। एनपीसीआई के डेटा के मुताबिक जून में ऑल टाइम हाई पर पहुंचा डिजिटल पेमेंट। लारी पेज को छोड़कर मुकेश अंबानी बने दुनिया के छठे सबसे अमीर शख्स। $72 अरब के पार हुई नेटवर्क। ऑनलाइन सूचनाओं की प्राइवेसी शेयरिंग मॉनिटराइजेशन की निगरानी के लिए नए डेटा रेगुलेटर की जरूरत पर जोर। सरकार की बनाई कमेटी ने की सिफारिश। बीते 10 सालों में बिजनेस सेंटिमेंट बुरी तरह से प्रभावित। IHS मार्केट इंडिया बिजनेस आउटलुक के सर्वे का दावा, बाजार की गतिविधि आशाजनक माहौल। 2020 Hyundai Tucson फेसलिफ्ट लॉन्च हुई। हैरियर कंपस T-Roc से होगा कड़ा मुकाबला। अमेरिका की नई वीजा नीति के विरोध में उतरी गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट समेत 10 से ज्यादा टेक कंपनियां। ट्रंप प्रशासन के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। जून में अमेरिकी सरकार का बजट घाटा $864 अरब के साथ इतिहास के सबसे बड़े स्तर पर पहुंचा। अप्रैल के $738 अरब का तोड़ा रिकॉर्ड। यूट्यूब के जरिए बच्चों के साथ पनीर मखनी और पिज्जा जैसी डिश बनाना सीख रहे हैं गूगल के CEO सुंदर पिचाई। गूगल फॉर इंडिया इवेंट के छठे संस्करण में साझा की जानकारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।